करते हैं सभी प्रकार के टीचर एग्ज़ाम के लिए सोशल साइंस सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, ट्रिप्सिन एंजाइम किस क्रिया में सहायक होता है। ट्रिप्सिन नाम का जो एंजाइम होता है हमारे शरीर के अंदर, वो कौन सी क्रिया में सहायता करता है। ए ऑप्शन है न्यूक्लिक अम्ल के पाचन में, बी ऑप्शन है वसा के पाचन में, सी ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट के पाचन में, और डी ऑप्शन है आपका प्रोटीन के पाचन में। तो ट्रिप्सिन एंजाइम जो शरीर के अंदर होता है वो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। उसके द्वारा क्या है, प्रोटीन हमारे शरीर में पचाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, चेचक के विषाणु का नाम बताइए। तो यहाँ पे एक तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कि चेचक जो होता है वो एक विषाणु से होता है। चेचक एक विषाणु जनित बीमारी है। दूसरा इसमें पूछा है कि चेचक के विषाणु का उसका नाम भी बताना है, क्या नाम है। तो ए ऑप्शन है बेसिलस टाइफोसस, बी है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, सी ऑप्शन है वेरियोला वायरस, और डी ऑप्शन है आपका विब्रियो कोलेरी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वेरियोला वायरस जो होता है, जो विषाणु होता है, उसी से चेचक नाम की बीमारी होती है। तीसरा क्वेश्चन है, सेफर विधि का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर सेफर विधि ध्यान रखना, ये सांस देते हैं, जो माउथ जो सांस देते हैं उसी को सेफर विधि कहा जाता है। तो ए ऑप्शन है यहाँ पे टांग की हड्डी टूटने पर, बी है सामान्य मूर्छा बेहोशी आने पर, सी है पसली की हड्डी टूटने पर, आपका डी ऑप्शन है रोगी के पानी में डूबने पर। तो सेफर विधि का जो प्रयोग किया जाता है वो पानी में डूबे हुए रोगी पर किया जाता है। चौथा क्वेश्चन है, संपोषणीय विकास की संकल्पना की व्याख्या सर्वप्रथम किस में की गई है। यानी कि जो संपोषणीय विकास है, जो इसकी संकल्पना की व्याख्या जो की गई है, सर्वप्रथम कौन से कमीशन की रिपोर्ट में की गई है। ए है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रिपोर्ट, बी है ब्रॉन्टलैंड कमीशन रिपोर्ट, सी है विश्व विकास रिपोर्ट, और डी है आपका मानव विकास रिपोर्ट। तो जो संपोषणीय विकास है, इसकी जो व्याख्या की गई है सबसे पहले, वो ब्रॉन्टलैंड कमीशन रिपोर्ट में की गई है, ब्रॉन्टलैंड कमीशन रिपोर्ट में। पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, यानी जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव पूछा है यहाँ पे। ए कछुआ, बी मगरमच्छ, सी डॉल्फिन गैंगेटिका, और डी है घड़ियाल। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा डॉल्फिन गैंगेटिका नाम की जो डॉल्फिन है उसी को राष्ट्रीय जलीय जीव यहाँ पे कहा जाता है भारत का। छठा क्वेश्चन है, किस वर्ष वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। ए वर्ष 1990, बी 1988, सी है वर्ष 1980, और डी ऑप्शन है आपका वर्ष 1986। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सी, यानी कि वर्ष 1980 को वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। सातवां क्वेश्चन आपको, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह से संबंधित गैस नहीं है। तो हरित गृह किससे वाली गैस है, आपको पता है ये क्या है, वातावरण में ये तापमान बढ़ा देती हैं और उससे वातावरण नुकसान होता है हमारी ओजोन परत को। तो यहाँ पे देखते हैं, ए ऑप्शन मीथेन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी है ओजोन, और डी है नाइट्रोजन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा नाइट्रोजन। यहाँ पे क्या, मीथेन भी हरित गृह प्रभाव को बढ़ाती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी उत्तरदायी है इसके लिए, और ओजोन भी उत्तरदायी है, जबकि नाइट्रोजन गैस जो है वो इससे हरित गृह से संबंधित नहीं है। आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की विधि नहीं है। यानी मृदा संरक्षण किया जा रहा है, यहाँ पे मृदा का बचाव किया जा रहा है। ए जैविक खाद का उपयोग करेंगे तो मृदा का संरक्षण होगा, बिल्कुल ठीक बात है। कीटनाशक रसायन, सी है मृदा अपरदन रोकना, जब मृदा को काटने से रोकेंगे, अपरदन को रोकेंगे तो उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, तो ये भी ठीक है, इसमें मृदा का संरक्षण होता है। डी है फसल चक्र, लगातार अगर हम फसल उगाते रहेंगे तो मृदा का जो वो क्या बोलते हैं उसको अपरदन होता है वो बहुत कम होगा, और उससे भी मृदा का संरक्षण होगा। जबकि अगर हम कीटनाशक रसायन का उपयोग करेंगे तो इससे मृदा की उर्वरा शक्ति खत्म होगी, कमज़ोर होगी, और उसका अपरदन भी आसानी से होगा। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर है, यानी कि कीटनाशक रसायन ये मृदा संरक्षण की विधि नहीं है, बल्कि इससे मृदा का पतन होता है। डी, नौवां क्वेश्चन देखते हैं, अरहर की संकर किस्म है, यानी कि
जो संकर किस्म है अरहर की वो कौन सी है? ए आहार, बी ICPH8, सी ऑप्शन है UPAS 120, डी ऑप्शन है आपका ICPL 87। तो आई यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ICPH8 ये अरहर की संकर किस्म है। इस नाम से ICPH8 के नाम से ही अरहर की संकर किस्म आती है। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य को सोयाबीन राज्य कहा जाता है? यानी कि सोयाबीन राज्य के नाम से जाना जाता है जहाँ पे सबसे अधिक सोयाबीन होती है। ए आंध्र प्रदेश, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी आपका महाराष्ट्र। तो आपका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि मध्य प्रदेश को सोयाबीन राज्य के नाम से जाना जाता है।